जय माँ काली, भारत माता की जय। आतंकवाद का सिर्फ एक ही धर्म, इस्लाम इस्लाम इस्लाम। आतंकवाद का सिर्फ एक ही धर्म, इस्लाम इस्लाम इस्लाम। अभी की बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान का एक पूर्व सैनिक है आदिल रजा। उसने अभी अभी कहा है कि जो पुलवामा हमला हुआ था भारत में, आपको याद होगा पुलवामा हमले के समय हमारे 48 सैनिक शहीद हुए थे, और वो हमला आसिम मुनीर ने करवाया था। आसिम मुनीर की आदेश पर ही पुलवामा हमला हुआ था। ये आदिल रजा एक पूर्व सैनिक है पाकिस्तान का, उसने अभी अभी कहा है। और साथ ही उसने कहा है जब पुलवामा हमला भारत पर हुआ था तो उस समय में डीजी था आईएसआई का। फिर से सुनिए, उसने कहा उस समय में डीजी था आईएसआई का। तो आमिर मुनीर ने आदेश दिया कि पुलवामा का हमला करो। ये बहुत बड़ी खबर है। तो दूसरी बात ये है कि अब तो साफ हो गया पुलवामा हमला, जो हमारे 48 सैनिक शहीद हुए थे। और इसके साथ ही अभी की एक और बड़ी बात है कि इरशाद अहमद खान है, जो पाकिस्तानी पीएमएल का एक नेता है, वो हमारे चैनलों पे आता है। उसने कहा है अभी अभी कि सारे आतंकवादी कुत्ते होते हैं, सारे आतंकवादी कुत्ते होते हैं। इरशाद अहमद खान कह रहा है, पीएमएल का लीडर है ये पाकिस्तान का। अभी उसको बोला कि ठीक है हाफिज़ सईद को कुत्ता बोल, लेकिन वो नहीं बोल पाया। उसको 4 बार बोला हाफिज़ सईद को कुत्ता बोल, लेकिन वो साहब 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 हाफिज़ साहब करना लगा, लेकिन बोला आतंकवादी कुत्ते होते हैं। तो उसने आज यह बता दिया कि पाकिस्तान में सारे जो आतंकवादी हैं कुत्ते ही हैं, ये नीच किस्म के लोग हैं, गंदे। अब वो हाफिज़ सईद उसको मार देगा डर के, बेचारा उसको कुत्ता नहीं बोल रहा, तो लेकिन उसने कुत्ता तो बोल ही दिया एक हिसाब से कि सारे आतंकवादी कुत्ते होते हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी अभी की एक और बड़ी खबर है, ये जो सर्वदलीय बैठक चल रही है वो चालू हो गई है। और इसी के साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने सारे देशों को फ़ोन करके बता दिया है, बता रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो सारे देश तैयार हैं, लेकिन अब हिंद की सेना हमला करेगी तो उसमें कुछ टाइम लगेगा। मैं बताता हूँ कारण। जैसे पाकिस्तान एयरपोर्ट पे कई देशों के प्लेन आते हैं, पैसेंजर आते जाते हैं, तो वो उन देशों को खबरदार करके रोकना पड़ेगा कि आप अपने प्लेन मत वहाँ पर उतारिए। दूसरा, जैसे पाकिस्तान का बंदरगाह है, तो वहाँ कई देशों के जहाज, यूए के, अमेरिका के, इराक के, तो कई देशों के माल उतारने जाते हैं, वहाँ से माल लेके वापस जाते हैं। तो उनको भी बताना पड़ेगा कि हमला कर रहे हैं हम, तो बाहर के देशों को बताना पड़ेगा अभी आप ये जो लाने ले जाने का मामला है इसको बंद करिए, अपने जहाज़ों को रोकिए। तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और इसके साथ ही एक और बात बता रहा हूँ, हाफिज़ सईद ने कुछ साल पहले बोला था अगर ये सिंधु जल संधि समाप्त करोगे तो हम मोदी जी को मार देंगे, फलाना कर देंगे, उनकी जबान निकाल लेंगे। ये हाफिज़ सईद कुत्ते, ये कुत्ते हाफिज़ सईद, ये हाफिज़ सईद कुत्ते दल्ले। अब मोदी जी ने उसको सस्पेंड कर दिया है, सस्पेंड मतलब रोक दिया है समझो। आजा मैदान में, आजा मोदी जी के सामने, आजा, तेरी दल्ले औकात है। आसिम मुनीर को लेके आजा अब सामने। अब हिंद की सेना से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जा। अरे तू तो बिल में बैठ के घुस जाएगा, तूने पता नहीं कितने नीचे ज़मीन पे अपनी बिलें बनाई होगी। तुम सब अभी बिल के नीचे, आसिम मुनीर भी बिल के नीचे जाएगा। और इसी के साथ एक और बात कहना चाहता हूँ, अभी अभी केक लेके जा रहे हैं पाकिस्तान एम्बेसी में। क्या पाकिस्तान एम्बेसी वाले केक मंगा रहे हैं, केक पूछ रहे हैं केक किस लिए ले जा रहे हो, तो कोई जवाब नहीं दिया।
इसका मतलब है ये जो पहलगाम हुआ है पाकिस्तान एम्बेसी में, उसका जश्न के लिए गया, जश्न के लिए, समझे ना। ये कुत्ते जश्न ही मनाते रहेंगे। मैं बोल रहा हूँ ये जो कम किए मोदी जी ने, ये एम्बेसी को बिल्कुल बंद करना चाहिए। तो वहाँ पे जितने हैं हमारे, उनको सबको वापस बुलाना चाहिए था। और इसी के साथ धर्म पूछ के मारा है, धर्म पूछ के, जाति नहीं पूछी, तुम ब्राह्मण हो, बनिया हो, क्षत्रिय हो या राजपूत हो, सिर्फ धर्म पूछा। तो हिंदू हो, हिंदू बोला तो मार दिया। अब इसका नतीजा भारत में भी भयंकर हो सकता है। फिर से सुनिए, भारत में भी उसका नतीजा भयंकर हो सकता है, क्योंकि ये जो ना भारत में भी धर्म पूछ के, धर्म देख के मार रहे हैं। जैसे नागपुर में आपने देखा, सारे हिंदुओं को घरों पे हमला किया, सारे चिन्हित करके हिंदुओं के घरों में नागपुर पे हमला किया। हिंदुओं की बीच में 10 हिंदू की गाड़ियाँ, एक मुस्लिम की गाड़ी को हाथ नहीं लगाया। हिंदू की गाड़ियाँ सब इन्होंने तोड़ फोड़ के तहस नहस कर दी। और मुर्शिदाबाद में भी सेम मॉडल देखिए, सेम मॉडल मुर्शिदाबाद में हुआ है कि हिंदुओं का घर देख के चुन चुन के उनको मारा है, हिंदुओं की दुकानें जलाई है, हिंदुओं की दुकानें लूटी है, हिंदू बेटी और महिलाओं के साथ इतना अभद्र व्यवहार किया, सिर्फ हिंदुओं के साथ। उधर भी देखिए, बाजू में मुस्लिम घर है, उसको इन्होंने कुछ नहीं किया, उनकी गाड़ी खड़ी है, उसको कुछ नहीं किया। तो ये पेटेंट बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। अब इसका नतीजा क्या हो सकता है मैं बता रहा हूँ आपको, इसके नतीजे पे आइए। इसका नतीजा इतना भयंकर हो सकता है ना, अभी ये जो हमारे 100 करोड़ सनातनी है, हिंदू है, अगर इनका धर्म देख देख के मुसलमानों का, अगर हिंदुओं ने इनको मारना चालू किया, इनको मुसलमान समझ के इनको मारना चालू किया, अगर इनका धर्म पूछ के इनको मारना चालू कर दिया भारत में, अब वो सनातनी बहुत भड़के हुए हैं, हिंद की सेना, ये हिंदू हमारे बहुत भड़के हुए हैं सनातनी। अब अगर भारत में हमने हिंदुओं ने इनको चुन चुन कर पकड़ के मारना चालू कर दिया, तो मैं 15-20 साल में ये खात्मा इनका तय है, खात्मा तय है, पत्थर की लकीर। और ये देखिए, ये जो मोर्चे ला रहे थे वक्त के चक्कर में, ये देश को जलाने के लिए पूरे उतरे हुए थे, देश को ख़त्म करने, देश को आग लगाने, अब ये पहलगाम हमले पे सब चुप हैं, सब कुत्ते बन के अपनी मार। ऊपर से मैं एक और बात बता रहा हूँ, जश्न मना रहे हैं, मैं हकीकत आंखों देखी बता रहा हूँ, जश्न मना रहे हैं। ये जश्न जैसे पाकिस्तान एम्बेसी में जश्न मनता है ना, वैसे मेरा खून खोल उठता है एकदम, मेरे तन बदन में आग लग जाती है कि जितने पाकिस्तान में गद्दार है उससे ज़्यादा यहाँ बैठे हुए हैं, उससे ज़्यादा। मैं बता रहा हूँ सनातनियों, इसके लिए जो गद्दार पार्टियों को वोट देते हो, ये एक ना एक दिन आपको मरवाएगी, ये आपको ख़त्म करवाएगी, आपकी जड़ ख़त्म करना चाहती है हिंदुओं की ये जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो या अखिलेश। देखो कहता है, अखिलेश कह रहा है इनका धर्म नहीं होता, बिल्कुल होता है। ये अखिलेश कह रहा है, कांग्रेस कह रही है आतंकवादियों का, बिल्कुल। अब इन्होंने साफ दुनिया को दिखा दिया, धर्म पूछ के मारा है। तो आतंकवादियों का धर्म मतलब इस्लाम है। 99.9% जितने आतंकवादी हैं दुनिया के अंदर इस्लामी से सब। तो इसलिए अब भारत के हिंदुओं को भी मैं कहता हूँ कि एकजुट होइए, एकजुट होइए, एकजुट होइए और ज़रा बहादुर बनिए। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।